शरीर को मधुर रस कब चाहिए? गणेश चतुर्दशी के समय, उससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का जो भूगोल होता है उसमें हमारे शरीर का मधुर रस बाहर निकल जाता है, प्रवाहित हो जाता है। और शरीर में सबसे ज्यादा अगर किसी रस की उपयोगिता है तो मधुर रस की उपयोगिता है। इसलिए किसी भी संस्कृति में चले जाओ आप, भोजन व्यवस्था में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो मिष्ठानों की संख्या है सबसे ज्यादा। और भारत की किसी भी संस्कृति में चले जाओ, कुछ भी शुभ दिन होने दो, क्या लोग कहते मुंह मीठा कराओ। मैंने आज तक भारत की किसी संस्कृति में नहीं सुना मुंह तीखा करा दो, बड़ा बढ़िया काम हुआ है जी, आपको तो नौकरी लग गई, मेरा मुंह खट्टा करा दो, मेरा मुंह मीठा करा दो। मैंने कहीं नहीं सुना। द्रविड़ संस्कृति से लेकर के और गंगा के किनारे तक की जो संस्कृति है, जितना मैं घूम पाया भारत को, सभी लोग एक ही चीज कहते हैं, मुंह मीठा करा। मतलब क्या? हमारे शरीर की आवश्यकता सबसे ज्यादा मधुर रस की है। और मधुर रस कब कमता है हमारे शरीर में? गणेश चतुर्दशी के समय। इसलिए गणेश चतुर्दशी का त्योहार है ना, जम के लड्डू खाओ। सबसे ज्यादा गुड़ उसी में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल वाली चीनी का लड्डू खा लेना। अपने गविसिद्ध में जो संस्कार है, गुड़ खांड है ना, भूरा देशी शक्कर का उपयोग करने का है, मिश्री, ताल मिश्री। और कितना, एक चीनी छोड़ो ना तो आपके पास खाने के लिए 1 दर्जन मीठी चीजें हैं। 1 दर्जन, एक चीनी छोड़ते हो 1 दर्जन चीजें मिलती है। और दक्षिण भारत से उत्तर आते आते तक ये मीठी वस्तुओं का स्वरूप बदल जाता है। अब उस पर समय नहीं है कि बताऊं और क्या क्या है उसमें मीठे में, लेकिन बहुत कुछ है। 1 दर्जन चीजें मिलेगी, चीनी छोड़ करके देखो आप। और यही तो मूल आयुर्वेद है। हमारे शरीर में कौन सा रस कब कम गया और उस समय भोजन व्यवस्था से हमको कौन सा रस शरीर को देना है, यही मूल आयुर्वेद है। और फिर पितृपक्ष का महीना आता है। पितृपक्ष के महीने के गीत तो हमें बहुत कम मिले, ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन इसमें ये चीजें मिली कि पितृपक्ष के महीने में जो है अम्ल पित्त का समन करना होता है शरीर में। शरीर में अम्ल पित्त बढ़ जाता है और उसका समन करना चाहिए। और उसके समन करने के लिए तिल और जौ, ये 2 व्यवस्था है। इसमें गीत नहीं मिले हमें। अब वो हमारी कोशिश है कि गीतों में ये चीजें मिल जाए, लेकिन तिल और जौ ये दोनों खाने का प्रावधान है। तिल और जौ 2 ऐसी वस्तु है जो हमारे शरीर के अम्ल पित्त को बाहर निकाल देता है, उसका शमन कर देता है। और हमारे शरीर से अम्ल पित्त का शमन हो जाए जिस व्यवस्था से, उसी व्यवस्था को हम मूल आयुर्वेद कह सकते हैं। और उसके बाद फिर नवरात्रि का महीना आता है, अद्भुत महीना आता है नवरात्रि का। बीजों की गुणवत्ता की जांच करने का समय। इसमें बहुत गीत हैं। नवरात्रि जो आता है, शारदीय नवरात्रि जिसको कहते हैं, इसमें गीत भरे पड़े हैं जहां पर हम बीजों का परीक्षण करते हैं। बीजों के परीक्षण का समय है। आप में से जितने लोग नवरात्रि करते हैं, आपने देखा होगा कि रेत लाते हैं, रेत के ऊपर घड़ा रखते हैं, घड़ा में पानी डाल देते हैं, पानी के ऊपर नारियल कलश लगाते हैं और घड़े के चारों तरफ रेत है, उसमें जौ बोते हैं। अब देखो, ये बाद में एक व्यवस्था बदली कि गेहूं डाल रहे लोग। किसी भी गीत में गेहूं का वर्णन नहीं आया है। जितने भी इस समय के गीत हमें मिले, सभी में जौ का वर्णन आया है। जौ डालते हैं और पानी नहीं डालते। मिट्टी के घड़े से पानी का रिसाव होता है और रेत में नमी बढ़ती है और उस नमी से जौ अंकुरित होते हैं और 9 दिनों में बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बड़े अंकुरित हो जाते हैं। कितना बड़ा विज्ञान छिपा है
कि बीज को अंकुरित करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, केवल नमी की आवश्यकता है। तो ये हमारे बच्चों को संस्कार मिलता है, नवरात्रि करने वाले सारे बच्चों को ये संस्कार मिल जाता है कि मिट्टी में बीज को उगाने के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि मिट्टी में नमी की आवश्यकता है। यदि हमारी मिट्टी में नम है तो बीज डाल दो, पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, और नमी के प्रभाव से बीज उग जाते हैं। और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, और तब आपको पानी देना है। तो इसमें कृषि विज्ञान भी आ गया, बीजों का परीक्षण भी हो गया। यदि बीज नहीं उगे तो आपने जहां से बीज लिया है वो बीज खराब है, तो बीजों का परीक्षण हो जाता है। और देखो, ठीक ये नवरात्रि खत्म होने के साथ बीज रोपण शुरू होता है। उत्तर भारत की बात करूं मैं तो यहां पर देखो, चने की बुआई शुरू हो जाती है, जौ की बुआई शुरू हो जाती है, और बदले हुए भारत में गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, और कई स्थानों पर दलहन की बुआई शुरू हो जाती है। भारत के कई प्रभागों में तिलहन की बुआई शुरू हो जाती है। तो खेतों में हम इन चीजों की बुआई करें और उससे पहले उसका परीक्षण कर लें। यह परीक्षण का त्योहार है नवरात्रि का त्योहार। और इसमें गीत तो बहुत सारे हैं, समय हुआ है इसलिए अब गीत पर नहीं जाएंगे। भोजन व्यवस्था पर आ जाते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना है। तो देखो, नवरात्रि में जो है खाने के लिए सबसे जो उत्तम वस्तु है वो है आलू। अक्सर देखते हो कि हम गविष्ठ लोग आलू खाने से मना करते हैं, लेकिन ये जो समय होता है ये आलू खाने का समय है। इस समय के आलू में वात दोष नहीं होता, शरीर को ऊष्मा मिलती है, इसलिए आलू खाने का यही समय है। आलू पराठा खाना है तो यही मौसम है, जम के खाना, नवरात्रि के बाद का समय। आलू के बहुत सारे पकवान लोकगीतों में है, पंजाब के लोकगीतों में है, हरियाणा के लोकगीतों में है। और फिर इसके बाद शरद पूर्णिमा शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा का एक पंक्ति रखना चाहूंगा यहाँ पर, एक पंक्ति नहीं, गीत तो नहीं गा सकते, क्योंकि शरद पूर्णिमा से गविष्ठ परिवार बहुत जुड़ा हुआ है। इस दिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होती है। चंद्रमा सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले परिधि पर होता है। तो चंद्रमा से आने वाला जो प्रावर्तित किरणें हैं, सूर्य की प्रावर्तित किरणें, सूर्य की किरणों के तेज को चंद्रमा ने क्या किया, सरल, सुंदर और शीतल बना दिया। तो सरलता, सुंदरता और शीतलता को धारण किया हुआ सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा से आ रहा है पृथ्वी पर, इसका औषधीय उपयोग है। ये शीत पूर्णिमा के गीतों में है, और इसका हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं नेत्र बिंदु बनाने में। इसीलिए शरद पूर्णिमा जो है हम गविष्ठों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस दिन खीर खाने का विधान है। खीर खाने के विधान के पीछे जो चीजें हमें दिखती है कि गौवंश इस दिन, इन दिनों सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें जो चंद्रमा से परावर्तित होकर के अपनी सरलता, सुंदरता और शीतलता को लेकर के आया है, उसका अंश गाय के दूध के पास होता है। तो यदि हम गाय के दूध का खीर खाते हैं तो हम अपने जीवन में सरलता, सुंदरता और शीतलता तीनों को धारण कर सकते हैं। इसलिए शीत पूर्णिमा के दिन ये खाना चाहिए। इस पर भी बहुत सारे गीत हैं। और फिर तो कार्तिक का महीना में करवा चौथ है, गोद्वादशी है, धनतेरस है। और थोड़ा धनतेरस पर बात करता हूँ। धनतेरस क्योंकि हम गविष्ठों से जुड़ा हुआ है। धन त्रयोदशी, इसका व्यापारीकरण कर दिया गया। क्या व्यापारीकरण कर दिया गया? नकली धन को धन कह करके उसका व्यवसाय कर दिया गया। धनतेरस मतलब जाओ सोना खरीदो, चांदी करो, सरासर झूठ है। धन मतलब गौवंश,
धनतेरस, इस दिन घर में यदि गौवंश लेकर के आ गए तो हमारी सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए गाय को लाने का दिवस है, गाय की पूजा का दिवस है, गाय को बढ़ाने का दिवस है धनतेरसी, सोना चांदी खरीदने का दिवस नहीं है। तो थोड़ा ये धनतेरसी को बदल लीजिए। इस दिन कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि हमारे घर में गौवंश बढ़े, और गौवंश यदि बढ़ेंगे तो हमारे घर में भगवान धनवंतरी का वास होगा, क्योंकि गौमूत्रे धनवंतरी। हम कहां धनवंतरी जी को खोज रहे हैं, वो तो गाय के मूत्र के पास है। गौमूत्रे धनवंतरी, तो हमारे घर में गाय आ गई, गाय का वास आ गया, मतलब भगवान धनवंतरी आ गए। और जिस घर में भगवान धनवंतरी का वास हो, उस घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी गलतियों से भले ही बीमार पड़ जाए, अपने पूर्व पाप के कर्मों के आधार पर भले बीमार पड़ जाए, लेकिन सहज रूप में जिसके घर में धनवंतरी है वो बीमार नहीं पड़ सकता। बीमार ना पड़े, यही तो मूल आयुर्वेद है। हम धनवंतरी जी को कहां खोज रहे हैं? और फिर इसके बाद दीपावली का महीना आता है। सबसे बढ़िया दीपावली गुजरात में बनती है, क्योंकि गुजरात और दीपावली 9 वर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। उसका भी भूगोल में बड़ा संबंध है। तो थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि ये जो समय होता है, इस समय मिष्ठान नमकीन खाने का विधान है, क्योंकि इस समय शरीर को चिकनाई की जरूरत पड़ती है। तो दीपावली के महीने में यदि बहुत ज्यादा तेल और बहुत ज्यादा घी वाला पकवान आपने खा लिया, तो दीपावली के बाद जो शीत ऋतु आएगा, इस शीत ऋतु में हमारा शरीर संतुलित रहेगा, हमारे शरीर का लिब्रिकेंट सूखेगा नहीं, घुटने का दर्द नहीं होगा, जोड़ों का दर्द नहीं होगा, और हृदय घात से भी बच सकते हैं। तो हार्ट अटैक से बचना है, अर्थराइटिस से बचना है, क्या करना है? दीपावली में जम के घी खाना है, जम के घी के लड्डू खाने हैं, जम के शुद्ध तेल खाना है, तेल के पकवान खाने हैं। तो खाया तो शीत ऋतु में बीमार नहीं पड़ना है, और बीमार नहीं पड़ने का मतलब है मूल आयुर्वेद। और अंत में जो है सूर्य षष्ठी का पर्व आता है, यानी जिसको उत्तर भारत में छठ का पर्व कहते हैं। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो सूर्य षष्ठी के भी बहुत सारे गीत हैं, और सूर्य षष्ठी के गीतों में जो सबसे बड़ी अद्भुत बात मैं देखा हूं कि हर गीत में पकवान का वर्णन है कि आपको खाना क्या है। हर गीत में दिनचर्या का वर्णन है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे स्नान करना है, कहां स्नान करना है। और अद्भुत बात मैं देखता हूं कि छठ के गीतों में वस्त्र का विवरण है कि इस समय कौन सा वस्त्र पहनना है। और भी बारीक बात करूं तो गीतों में वर्णित है कि कौन सा रंग का वस्त्र पहनना है। जहां पर इतनी बारीक हो कि वस्त्र कौन सा हो, वस्त्र का रंग कौन सा हो, यही तो मूल आयुर्वेद है। और हम भटक कहां रहे हैं? तो मैं निवेदन करूंगा कि छठ का एक गीत अगर गा दें तो आनंद आ जाएगा सभी को। छठ जो 4 दिनों का होता है, दूसरे दिन खरना होता है, उसका एक गीत सर्वप्रथम, तत्पश्चात और भी। केरे रोपले जाढ़न धनवा, केरे बुनले कपास, केरे बुनले कपास, केरे बुनले जाढ़न धनवा, केरे बुनले कपास, केरे बुनले कपास, केरे रोपले नारियरवा,
पर सूरज दिहता आशा पुरत हमार आशा पुरत हमार एक पुतरी आदित्य दिहता आशा पुरत हमार आशा पुरत हमार आशा पुरत हमार आशा पुरत हमार। ये गीत तो बहुत लंबी है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई है। पहला कहा गया है जड़हन धान। जड़हन धान का मतलब होता है जिस धान की फसल 5 महीने की होती है। तो इसमें कहा गया है कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो जड़हन धान बुनिए और उसी का चावल खाइए, 60 दिन वाला मत खाइए। जो आजकल जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं ना, कम से कम दिन में धान उगा लो, खाने को मना किया गया है गीतों में। कहा है आपको हेल्दी रहना है तो जड़हन धान खाइए जिसकी फसल 5 महीने की होती है। और नारियल लगले आकाश, नारियल उस नारियल को खाओ जो आकाश में लगता है। बौने नारियल नहीं खाना। बौने नारियल के पेड़ का नारियल खाओगे कोई काम का नहीं है। और आगे क्या कहा गया है कि एक पुत्र दीजिए, हे सूर्य नारायण एक पुत्र दीजिए, और पुत्र ना भी दें तो एक पुत्री जरूर दीजिए। परिवार नियोजन का और भारत की जनसंख्या का संतुलन का इससे बड़ा सूत्र भारत सरकार के पास है क्या? डंडे मार करके और खड़े रह करके जो है 1968 और 70 के दशक में नसबंदी का दौर उस देश में चलाया गया जिस देश के गीतों में यह वर्णित है कि भगवान एक पुत्र दे ना दे, एक पुत्री जरूर दे। और संयुक्त हरियाणा में अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैं कहता हूं छठ पर्व और उसकी वैज्ञानिकता को हरियाणा की सरकार आत्मसात कर ले, लोगों में ईश्वर का यह संदेश चला जाएगा। एक बेटा हो या ना हो, एक बेटी जरूर भगवान कर सकते हैं। चलो वस्त्र वाला भी विषय दे दीजिए। हाँ, 2 पंक्तियां केवल। हाँ, 2 पंक्तियां कर लीजिए आप। पेन्हू ना कवन रया पियरिया, रउआ घर छठ एतवार, रउआ घर छठ एतवार। पेन्हू ना कवन रया पियरिया, रउआ घर छठ एतवार। रउअर छठ हे राम पेन्हू ना अनुपरया जनेउआ, रउआ घर छठ एतवार। रउअर छठ हे राम हाथे सिंहरवा नदुन रैतिन दे, घाट पूजन जाय, घाट पूजन जाय। भूमिया जे दिल लेलावन से, ई बनारस जाय, बनारस जाय। धुइया कास लगी जाय, धुइया कास लगी जाय, धुइया कास लगी जाय। साँझ भयो देवा जाए बकहाँ, साँझ भयो देवा जाए बकहाँ। जाए के तो जैबै अनुपरैया अंगना, गैया के गोबर लिपल होई है ताहाँ। गैया के घिया हुमद पड़ी है ताहाँ, गैया के दूध आरग पड़ी है ताहाँ। पियर धोतिया रंग
जिसमें पियर धोती मतलब पीला धोती का विवरण आया है, और अपने घरों को गाय के गोबर से लीपना, घी का दीपक जलाना, इसका सेवन करना, गव्यों का सेवन करना, ये सारे संपूर्ण गीत में है। तो इस विषय को रखने का जो हमारा उद्देश्य यही था कि मूल आयुर्वेद की पुनर्स्थापना हमें भारत देश में करनी है, तो हमें लोक संस्कृतियों में जाना पड़ेगा। विविध विविध जो हम जहां के हैं, हमारी मिट्टी की जो लोक संस्कृति है, इसको फिर से उभारना पड़ेगा। और एक जो केंद्रित आयुर्वेद पर काम चल रहा है, जिसको मॉडर्न आयुर्वेद कहते हैं, उसकी तरफ हमें सोच नहीं करना है। वो एक अपनी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, चलती रहे। भारत निरोगी रहा तभी तक जब तक भारत में ग्राम वैद्य और पारंपरिक चिकित्सा रही। तो ग्राम वैद्य और पारंपरिक चिकित्सा की पुनर्स्थापना के लिए हमें इन्हीं लोक गीतों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, जिसमें इनके सूत्र समाहित हैं। इनके सूत्र आयुर्वेद के मोटे मोटे ग्रंथों में नहीं है। थोड़ा बाहर निकलिए और सोचिए, जैसे हमें अपनी मिट्टी को बचाना है, वैसे ही मूल आयुर्वेद के इन विषयों को बचाना है। तो इसी के साथ आज के इस सत्र को पूर्ण करेंगे।